समाज की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में लेंगे तो इसकी प्रवृत्ति ख्याल में आ सकती है। समाज की पूरी जीवन व्यवस्थित है, उसमें आमूल क्रांति की जरूरत है। उसमें बुनियाद से ही पत्थर बदल देने की जरूरत है। जैसे हम आदमी को आज तक ढालते रहते हैं, वह ढालने का ढांचा ही गलत सिद्ध होता है। उस ढांचे से अनिवार्य रूपेण बीमारी पैदा होती है। फिर हम एक एक आदमी को जिम्मेवार ठहराते हैं कि तुम जिम्मेवार हो, जबकि वह आदमी विक्टिम होता है, शिकार होता है, जिम्मेवार नहीं होता और उस पर हम जिम्मेवारी थोपते हैं। पिछले 5000 वर्षों से यह बिल्कुल ही आदमी के साथ अन्याय हुआ है। आदमी गरीब होगा, चोर हो जाना संभव है। आदमी दीनहीन होगा, उसका पापी हो जाना बहुत संभव है। जब तक दुनिया में क्षुद्रता, दीनहीनता, तब तक हम मनुष्य को सच्चे अर्थों में नैतिक बनाने में समर्थ नहीं हो सकते। इतना ही होगा कि प्राण की दरिद्रता में डूबे हो तो नीति की स्मरण रखना बहुत मुश्किल है। एक तरफ समाज का सारा धन इकट्ठा हो जाए और समाज के अधिक लोग निर्धन हो और फिर हम उन्हें समझाएं कि तुम धन का लोभ मत करना, तुम धन का मोह मत करना, तुम किसी दूसरे के धन को प्रतिस्पर्धा से मत देखना। हम कुछ ऐसी बातें सिखा रहे हैं कि घर के एक कोने में स्वादिष्ट भोजन का ढेर लगा है और भूखे लोग घर के चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं। उनकी नाकों में उस भोजन का सुगंध जा रहा है, उनकी आंखें उस भोजन को देख रही है और वे भूखे हैं और उनके पूरे प्राण रोटी मांग रहे हैं और हम उन्हें समझा रहे हैं, भूल कर भी कभी भोजन का ख्याल मत करना, भोजन का विचार मत करना, दूसरे के भोजन की तरफ देखना भी मत। यह बड़ा पाप है। समाज की पूरी व्यवस्था ऐसी है, उससे अनिति पैदा होती है। अगर समाज के व्यापक पैमाने पर एक नैतिक जीवन विकसित करना हो, धार्मिक मैं नहीं कह रहा हूँ, नैतिक जीवन विकसित करना हो तो हमें समाज की सारी अमूल धारणा को सोचना विचारना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा सब तरह से। तो जीवन जागृति केंद्र समाज की आर्थिक व्यवस्था पर स्पष्ट दृष्टिकोण लेना चाहेगा। परिवार की अमूल धारणा बदलनी जरूरी है। नए तरह का परिवार विकसित होना चाहिए, जहां पिता और बेटे, माँ और बेटी, पिता और पत्नी स्पष्ट हो, जीवन में अधिकतम संतोष उपलब्ध कर सके। और ऐसा समाज निर्मित हो सकता है, ऐसा परिवार निर्मित हो सकता है। सिर्फ हमने उस संबंध में सोचा नहीं, विचारा नहीं, तो सारा समाज कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि एक दूसरे को दुख देने के लिए ही निर्मित हुए हैं।